तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। प्रेमी भक्त के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। 4 प्रकार का भक्त के भीतर अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु एवं चतुर्थ है प्रेमी भक्त। वो सबसे श्रेष्ठ है। प्रेमी भक्त का जो लक्षण है, जो भगवान को अत्यंत अपना मानते हैं। प्रेम योग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सच्चा प्रेम का 3 लक्षण होता है। त्रिकोणात्मक, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसमें 3 भुजाएं समान, उनका मेजरमेंट है। एक है निर्भयता, कोई भय नहीं रहेगा। द्वितीय है निस्वार्थपरता, कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। और तृतीय है कि प्रेमास्पद को छोटा समझना। यह लगता है जो वे मुझे निर्भरशील है। मैं उनको नहीं देखने से उनका असुविधा होगा। इट कंसर्न। अपनापन का ये लक्षण है। यथा ब्रजगोपीनाथ, अच्छा, यथा ब्रजगोपी का नाम, ब्रजगोपियों का इससे लक्षण है। जो श्री कृष्ण को उन्होंने सोचते थे अगर वो नहीं दिखने से उनका असुविधा होगा। जो श्रीमती राधिका अन्य गोपियों का कुंज में श्री कृष्ण चले गए तो अभिमान किया। तब श्री कृष्ण ने श्रीमती राधिका व्याख्यान किया कि जाने से हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो तो सेवा नहीं करने जाते हैं, वो सेवा करना सीखा नहीं, इसीलिए मेरा कंसर्न है। श्री कृष्ण का कष्ट होगा, मैं नहीं देखने से उनका कष्ट होगा। जैसे माँ यशोदा करते थे, मैं नहीं खिलाने से भूखा रहेगा इत्यादि। इसलिए भगवद गीता का 7वें अध्याय का परवर्ती श्लोक के 17 श्लोक के श्री कृष्ण कहते हैं, तीषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते। तो हम से अत्यंत प्रीत्यर्थम सच में च प्रियम। अर्थात ये 4 प्रकार का भक्त बताया, उसमें से तेषाम, आउट ऑफ दिस 4, ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशिष्यते। तो
ज्ञानी भक्त या प्रेमी भक्त का दो लक्षण बताया, नित्य युक्ता एवं एक भक्ति, इसलिए वो सबसे प्यारा है। तो नित्य युक्त मतलब निरंतर भगवान से युक्त रहते हैं। सभी तो भक्त है, लेकिन प्रेमी भक्त का लक्षण है कि वो जो भी कुछ करे वो सदैव भगवान से युक्त रहता है। इसका उदाहरण, इसे ब्रजगोपी का जो उदाहरण श्रीमद् भागवत में दिया गया है 10:44-15 दशम स्कंद का, तो कहते हैं 44 का 15वां श्लोक में दिया है कि गोपीगण का जो आचरण वहाँ पर व्याख्यान हुआ है, गोपीगण क्या करते थे वो लिखा है, दिनचर्या। उन लोग जैसे उनका प्रोफेशन है, गाय दुहाई करते हैं, दही बैठाते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं, बच्चे को वो प्यार करते हैं, बच्चे को देखभाल करते हैं, गृह कर्म कर रहे हैं, तुलसी में पानी दे रहे हैं, जो भी कुछ गृह का कर्म कर रहे हैं जैसे होता है गृहस्थ का। लेकिन करते समय सदैव उनके मन में आनंद में भरपूर है, आँखों में आंसू है, एवं श्री कृष्ण का लीला कीर्तन कर रहे हैं। The work is being done to the best of their ability, लेकिन मन भगवान में अपीत है। जिसे कहा गया था भगवत गीता में, श्री कृष्ण जी से चाह 8:7 में बताया, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां अनुस्मृत्य च। तो सर्वकाल में भगवान से युक्त है एवं अपना कर्तव्य कर्म भी कर रहे हैं, कोई कटौती नहीं। वो नित्य युक्त, निरंतर भगवान से युक्त है, एक। और दूसरा है एक भक्ति। मेरे तो गिरिधर गोपाला, दूसरा ना कोई। तो साधारण व्यक्ति को क्या है, दूसरा भी हुई, न केवल भगवान को चाहिए, हमको दूसरा कुछ भी चाहिए। तो इनमें कुछ इच्छा नहीं रहता है। तो जो कंपैरिजन किया है तीनों में, जो अर्थार्थी भक्त है उनका अनुकूलता की इच्छा है, और कुछ चाहते हैं, कुछ अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं, जो भी कुछ चाहते हैं ताकि उनका परिस्थिति और अनुकूल बने, फेवरेबल। धन चाहिए, वैभव चाहिए, संपत्ति चाहिए, फेवरेबल चाहिए। और जो अर्थभक्त है वो प्रतिकूलता मिटाने चाहते हैं, इच्छा है। अर्थार्थी का अनुकूलता की इच्छा है, अर्थभक्त का प्रतिकूलता को मिटाने का इच्छा है। कुछ भी कष्ट हो, गम हो, जिससे परेशान है, उससे भगवान को स्मरण करते हुए उसको दूर करना चाहते हैं। और जो जिज्ञासु भक्त वो भगवान को जानने चाहते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी भक्त है उसका कुछ इच्छा नहीं है, सब इच्छा को नाश कर दिया। एक ही इच्छा है कि उनका प्रेमास्पद सुख में रहे, आनंद में रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये जो अपनापन, जो रविंद्र संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, आमारो परानो जहा चाहे तुम्ही ताई गो, तुम्हा छड़ा आर ए जगते मोर केहो नाई किछु नाई गो।
एक भक्ति है। और वो कहते हैं अगर आपसे कुछ मेरा अपेक्षा नहीं है, আমি তোমারই বিরহে রহিব বিলীন, करीब तुम्हारे बास दीर्घ दिवस दीर्घ रजनी दीर्घ वर्ष मास। अगर आप नहीं भी आते हैं उससे हमारा कोई असुविधा नहीं है, आपके विरह में दीर्घकाल बिताने के लिए तैयार हूँ। और सबसे बड़ा बात का कहते हैं ये है जो प्रेम का सर्वोच्च लक्षण, यदि आर कहारेও ভালোবাসো, যদি আর ফিরে নাই আসো, तब तुम्हें जा चाहो ताई जाना पाओ, हम जत दुख पाएगो। अगर आप मेरे पास वापस नहीं भी आते हैं, अगर आप दूसरे किसी को प्यार करते हैं, उसमें हमारा कोई आपत्ति नहीं है। আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়ে মাঝারে, আর কিছু नहीं चाहिए। आई हैव गॉट यू इन माई हार्ट, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। इच्छा का परिसमाप्ति हो गया। जैसे कि श्रीमती राधिका ने कहा है, चंद्रावली का कुंज में श्री कृष्ण जाते हैं, कन्हैया जाते हैं, हमारा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सेवा नहीं जानते हैं, इसीलिए मेरा अभिमान हो रहा है। शी इज़ नॉट एबल टू सर्व हिम प्रॉपरली, उतना ही है। उनके पास जाने से हमारा कोई साधारण भक्ति प्रेम से क्या होता है, ईर्ष्या रहता है, एक अधिकार बात होता है, पॉजिटिवनेस रहता है। यहाँ पर वैसी नहीं है। ही इज़ ऑलरेडी possessed and already were with him। तो इसमें क्या होता है, इसलिए कहा ये श्रेष्ठ है। ये ना तीसम ज्ञानी नित्य युक्त एक विशिष्यते, श्रेष्ठ होता है। एवं इसलिए मैं उनको अत्यंत प्रिय हूँ, अहम सच मम प्रिय, वो मेरा भी अत्यंत प्रिय है। अब यहाँ पर समझने का बात है, भगवान का तो सभी प्रिय है, उनका तो बायस नहीं होना चाहिए। एवरीवन इज़ डियर टू हिम। इसका व्याख्यान किया है तो भगवान तो सबको ही प्रिय है, लेकिन जो भगवान को चाहते हैं वो सामने आ जाता है। सब संतन तो प्रिय है, जो सामने आ जाता है बारंबार, तो उसका पर जो प्यार वो दिखाई पड़ता है, दूसरे में प्रच्छन्न रहता है। और इसीलिए कहा है वो भी मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं भी उनको अत्यंत प्रिय हूँ। ये जो अद्भुत जो रिश्ता, ये लक्षण ही है। इसीलिए परवर्ती श्लोक में बता, उदारा सर्वयवीत ज्ञानी तत्मैव मीमतम। तो चारों भक्त उदार है, प्रशंसनीय है, लेकिन मैं ज्ञानी से अभिन्न हूँ। इसीलिए हमारे और ज्ञानी के साथ कोई और फर्क नहीं रहता है। इसलिए जो हमें ज्ञानी भक्त बनने के लिए, प्रेमी भक्त बनने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। वो ठाकुर हमें आह्वान कर रहे हैं, कैसे भक्ति प्राप्त करोगे उससे चेष्टा करो। ये प्रसंग और भी हम लोग परवर्ती दिन में विस्तार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार है, संध्या आरती के बाद हनुमान चालीसा होगा। फिर आज एकादशी भी है, राम नाम संकीर्तन भी होगी। आप सबका स्वागत है। YouTube चैनल में दिखाया जाएगा।
अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।